सोचिए जरा, हर रोज हमारे शहरों में कितना प्लास्टिक कचरा जमा होता है, हजारों किलो। हाँ, ये तो है। और अक्सर हम इसे सिर्फ प्रदूषण का कारण ही समझते हैं। बिल्कुल। पर क्या ये बस प्रदूषण ही है, या इस कचरे का कुछ और भी हो सकता है? यही तो बात है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करें। मतलब कैसे यही प्लास्टिक कचरा हमारी सड़कों को बेहतर बनाने में काम आ सकता है। प्लास्टिक कचरे से सड़कें? हम्म। ये सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, तो ये मतलब क्या है ये प्लास्टिक रोड, जरा समझाएंगे? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो सड़कें हैं जिन्हें बनाते वक्त जो डामर होता है ना, काला वाला। हाँ हाँ, बिटुमेन जिसे कहते तो हैं। बिल्कुल, तो उस गर्म बिटुमेन में पिघला हुआ प्लास्टिक मिला दिया जाता है। बस इसी मिक्सचर से बनी सड़क प्लास्टिक रोड कहलाती है। अच्छा, तो ये आम सड़कों से अलग कैसे है? मतलब क्या खास बातें हैं इनमें? इसमें मुख्य तौर पर 2-3 बातें हैं। पहली तो ये कि ये ज्यादा मजबूत होती हैं। ज्यादा मजबूत कैसे? हाँ, कुछ स्टडीज बताती हैं कि ये नॉर्मल सड़कों से ज्यादा वजन सह सकती हैं। और दूसरी बात, प्लास्टिक तो पानी सोखता नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस ये सड़कें ज्यादा वाटरप्रूफ होती हैं, पानी टिकता नहीं तो गड्ढे भी कम बनते। अरे वाह, गड्ढे कम! ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है, खासकर हमारे यहाँ बारिशों में। सही कहा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इनके रख रखाव मतलब मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आता होगा। बिल्कुल, गड्ढे कम तो मरम्मत कम, तो लंबे समय में बचत होती है। और तीसरा फायदा, आपने कहा था 2-3 बातें हैं। हाँ, तीसरा और शायद सबसे अहम फायदा वो है पर्यावरण वाला। अच्छा। ये जो इतना सारा प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है, उसे इस्तेमाल करने का ये एक तरीका है, तो प्लास्टिक प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है इससे। ये तो वाकई बढ़िया है। अच्छा, तो ये बनती कैसे है, मतलब प्रोसेस क्या है इसका? क्या बहुत मुश्किल है? प्रोसेस सीधी है, पर ध्यान रखने वाली है। सबसे पहले तो सही तरह का प्लास्टिक कचरा चुनना होता है। जैसे कौन सा प्लास्टिक? जैसे पॉलीथीन बैग्स हो गए, खाने के रैपर्स, कुछ तरह के प्लास्टिक की बोतलें, इनको इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, इकट्ठा कर लिया। फिर इसे अच्छी तरह से धोकर सुखाना पड़ता है। गंदगी नहीं होनी चाहिए। समझ गई, साफ सफाई जरूरी है। हाँ, उसके बाद इस साफ प्लास्टिक को छोटी छोटी चिप्स में काटा जाता है, बिल्कुल छोटे टुकड़ों में। अच्छा, कतरन जैसा बना लेते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर जब सड़क बनाने के लिए डामर गर्म किया जाता है, उसी वक्त ये प्लास्टिक की चिप्स उसमें मिला दी जाती है। ओके, गरम डामर में। हाँ, गरम डामर में। तो प्लास्टिक पिघलकर डामर के साथ अच्छे से मिल जाता है। ये एक तरह से डामर की क्वालिटी को और बेहतर कर देता है, उसे ज्यादा चिपचिपा और मजबूत बना देता है। अच्छा, तो ये प्लास्टिक डामर के बाइंडर को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। सही समझे। फिर बस इस मिक्सचर को सड़क पर वैसे ही फैला दिया जाता है जैसे आमतौर पर सड़क बनाते हैं। और नतीजा होती है एक मजबूत, पानी से बचने वाली सड़क। बिल्कुल। ये तो कमाल है कि हमारा फेंका हुआ कचरा इतना उपयोगी हो सकता है। क्या भारत में इसका इस्तेमाल हो भी रहा है, या ये अभी बस थ्योरी में ही है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से तो तमिलनाडु ने शायद 2002 के आसपास ही इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अरे वाह, काफी पहले। हाँ, और आज तो दिल्ली, पुणे, इंदौर ऐसे कई शहरों में आपको प्लास्टिक से बनी सड़कें मिल जाएंगी। मतलब ये तकनीक अब प्रैक्टिकल हो चुकी है? जी, बल्कि जो CRI हैं, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और BPCL यानी भारत पेट्रोलियम, ये लोग मिलकर इस पर और रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह की रिसर्च? वो देख रहे हैं कि इसे और कैसे बेहतर बनाया जाए, और खासकर जो मुश्किल इलाके हैं जैसे पहाड़ी इलाके, वहां भी इसका इस्तेमाल कैसे कारगर हो सकता है। इसके लिए नए फील्ड ट्रायल भी चल रहे हैं। ये तो काफी अच्छी खबर है, लेकिन क्या इसमें कोई चुनौतियां या लिमिटेशंस भी हैं? ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बढ़िया ही है। हाँ, कुछ चुनौतियां हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात तो ये कि हर तरह का प्लास्टिक इसके लिए सही नहीं होता। ओह, जैसे PVC होता है, या कुछ और तरह के प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर जहरीला धुआं निकल सकता है, तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी प्लास्टिक को पहले छांटना बहुत जरूरी है। हाँ, सेग्रीगेशन। बिल्कुल। और ये अपने आप में एक बड़ा काम है, सही प्लास्टिक को अलग करना। फिर उसकी सफाई भी ठीक से होनी चाहिए। समझ गए। और शायद इसे करने के लिए खास ट्रेनिंग और मशीनें भी लगती होंगी। एकदम सही कहा। प्लास्टिक को सही तरीके से साफ करना, सही तापमान पर डामर में मिलाना, इसके लिए ट्रेन्ड लेबर और खास तरह की मशीनरी चाहिए होती हैं। तो ये बड़े पैमाने पे अपनाने में एक बाधा हो सकती है। हाँ, ये एक चुनौती है। लागत और ट्रेनिंग दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो प्लास्टिक आज हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या बना हुआ है, वो कल हमारी सड़कों को मजबूत और टिकाऊ बनाने में मदद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये कचरे को एक तरह से संसाधन, रिसोर्स में बदलने जैसा है। ये सोचना भी कितना अजीब और बढ़िया है कि जिस प्लास्टिक को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं,
वही हमारी यात्रा को बेहतर बनाने वाली सड़क बन सकता है। सही बात है। ये सिर्फ प्रदूषण कम करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये शायद भविष्य की स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ एक कदम है, एक टिकाऊ समाधान।